Hi viewers, today I am going to start the previous question of AC current. Parallelly, I am going to deal with the concept of this chapter. अभी आपके स्क्रीन के सामने में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा जो RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू रिलेटेड है. किसी किसी क्वेश्चन में डिफाइन करने बोला है, डिफरेंस निकालने बोला है. तो मैटर क्या है, अगर RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू समझ में आ जाए तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम लोग आंसर भी दे सकते हैं. तो पहले हम लोग ये सोचेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एसी करंट. द एक्सप्रेशन ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ साइन. यहां पर दूसरा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? So if you want to answer this question, you need to think of AC generator. क्योंकि देखो ये जो टॉपिक समझा रहे हैं ये इन जनरल बुक में नहीं दिया होता है. आपको बोला जाएगा these are the expression, just रट लो. So first of all we are try to gain some feel of this expression. So what we have to do to think of AC current, we have to think the AC generator first. AC generator में बेसिकली होता क्या है? दो मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका n टर्न्स भी रह सकता है या एक टर्न्स रह के वो घूम सकता है. रेक्टेंगुलर कॉइल है. इसका ये वाला पोर्शन हम लोग यहां से देख रहे हैं, ये ऐसे करके घूमेगा. समझो दिस इज द इनिशियल पोजीशन. यहां से घूम के वो यहां पर आया, यहां पर घूम के ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है. सो देयर विल बी अ induced EMF and the induced EMF will create some AC current. We know that there are dense magnetic field near the pole of a magnet. North pole, south pole के नियर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है that are very dense. और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो डेंसिटी कम है. अगर मैं कॉइल को रिलेटिव मोशन में डालूं, इधर में ज्यादा EMF जनरेट होगा, इधर में कम. So when the coil is at this position, let us consider A, then B, then C, then D, again A. यहां पर जीरो था वैल्यू, यहां पर वैल्यू जीरो था. यहां से जितना वो B के नियर में आ रहा है वहां पर उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ज्यादा कम से ज्यादा हो रहा है. ये B पॉइंट पे मैक्सिमम. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. We can simply use the Lenge's law over here to find the direction of the current. तो लेंज क्या बताया है, कोई कॉइल में अगर EMF इंड्यूस्ड होता है वो EMF उसको जो जनरेट करने वाला रीजन को अपोज करता है. We know that whenever current induced या करंट फ्लो होता है कोई कॉइल में, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है. ये तो हम लोग को एकदम बच्चा से मालूम है. So whenever this current इंड्यूस्ड ओवर हियर ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, ये ऐसा करके सेट होगा जो ये नॉर्थ पोल को रिपील करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल को उसको रेजिस्ट करना है. रेजिस्ट करने का मतलब नॉर्थ पोल के सामने में नॉर्थ पोल ला दो, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल क्रिएट नॉर्थ पोल ओवर हियर. दैट मीन्स द एंटी क्लॉकवाइज करंट. लेट अस कंसिडर दिस एंटी क्लॉकवाइज करंट एज पॉजिटिव करंट. और ये वाला पोल नीचे में जब आएगा तब क्या करेगा, साउथ पोल को वो रेजिस्ट करेगा. तो साउथ पोल विल जनरेट द नेगेटिव करंट. सो जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, तो बी पॉइंट में उसका वैल्यू मैक्सिमम हुआ. अब वो घट रहा है, घटते 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 फिर जीरो आ जाएगा. दैट मीन्स इसका वैल्यू ऐसे करके बढ़ रहा है, फिर जीरो यहां पर आ गया. दिस इज द पॉजिटिव हाफ. वी हैव कंसिडर्ड व्हेनेवर the coil is near about the north pole, it will positive half. We have considered that. अब क्या हो रहा है, जीरो से बढ़ रहा है नेगेटिव की तरफ और डी पॉइंट में इसका मैक्सिमम आ गया. अब ये फिर घट रहा है, ए पॉइंट की तरफ जा रहा है. तो ए से चालू हुआ, फिर ए से खत्म हो गया. दिस इज कॉल्ड अ फुल साइकिल. ऐसे करके बहुत साइकिल जनरेट होता है. ऐसे करके अगर हम लोग ऑब्जर्व किए, सो वील गेट अ साइन कर्व. So that's why this equation of current is in terms of sine. ये साइन का एक फंक्शन है. I इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी,
since v equal to ir, v is directly proportional to I, that's why the function, sorry, that's why the expression of v is also in terms of sine. So I equal to I naught sin omega t as well as v equal to v naught sin omega t. These are the expression. अब देखो ये हम लोग इतना धीरे धीरे कर रहे हैं, करंट बहुत तेजी से जाता है. We use a word called frequency. अब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट यहां पर ओमेगा में किया जाता है 2 पाई इंटू एफ, द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा के यहां पर है. Another thing, whenever we are learning this, we are creating a such concept that I और वोल्ट दोनों एक साथ जनरेट होता है और दोनों का एक्सप्रेशन ऐसा होगा. ये चीज मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ये नहीं है. कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, कुछ कुछ केस में दूसरा होता है. तो क्या दूसरा होता है? द एंगल पोर्शन इज डिफरेंट. प्लस और माइनस फाई, मतलब ओमेगा टी के साथ कुछ ना कुछ एंगल आता है. सो वेन एवर यू लर्न दैट आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, एक हैबिट बना लो, यहां पर कुछ जीरो है, प्लस जीरो, ओमेगा टी प्लस और माइनस जीरो, तो जीरो के जगह में कुछ ना कुछ एंगल रह सकता है. ये एंगल को कहा जाता है फेज. अब फेज होने से क्या होगा? दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज का इनिशिएशन और करंट का इनिशिएशन अगर एक है तो वो लोग एक ही जगह से ओरिजिनेटेड होगा, जीरो से. अगर दोनों डिफरेंट पोजीशन में है, एक जीरो से है, एक 90 डिग्री से है, तो हम लोग ग्राफ अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये जो कंसेप्ट यूज होने वाला है दैट इज यूज्ड इन RLC और RLC सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट. यहां पर हम लोग फेजर डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करेंगे. वी जस्ट लर्न द एक्सप्रेशन ऑफ I. वो जो I था, I इक्वल टू आई नॉट साइन, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब ईच एंड एवरी टाइम में ये चेंज होने वाला करंट है. दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल करंट विच इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट. एक एग्जांपल लेते हैं. आप खुद का सोचो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, आपका एग्जाम चल रहा है. फिजिक्स में आप 95 लाए, केमिस्ट्री में 92 लाए, मैथ्स में आप 96 लाए, बायो में आप थोड़ा कम लाए हैं 88, इंग्लिश में आप 99 लाए हो. दैट मीन्स एसी करंट जैसा आपका ईच एंड एवरी पॉइंट में चेंजिंग ला रहा है, आपका मार्क्स भी वैसे डिफरेंस है, कोई इक्वलिटी नहीं दिख रहा है. तो जब मैं पूछूंगा आपको व्हाट इज योर परसेंटेज भाई, तो आप थोड़ी ना ये वाला मार्क्स इंडिविजुअली बताओगे मुझे. व्हाट यू विल से, a single marks, that is, let us consider that is 93%. हमको मालूम नहीं है क्या होगा, पकड़ लिए, लग रहा है 93% हो सकता है, 93, 94 जो भी होगा देख लेना. 93% आप बता रहे हो. अब मैं अगर ये रिजल्ट नहीं देखा होगा तो मैं क्या सोचूंगा, ये बंदा ने सब में 93 के लगभग लाया होगा या 93 है. दैट मीन्स वी हैव कंसिडर अ नंबर विच makes this variable nature number into a fixed number, that is each and every 93. मतलब एक steadiness ला दिया. That's why we need average. मेरा इतना वेरिएशन नहीं चाहिए कैलकुलेशन के टाइम में, मुझे एक steadiness चाहिए. वो steadiness को हम लोग एवरेज कहेंगे या RMS कहेंगे. अब दिमाग में आप लोग को आ रहा है, अरे भाई एवरेज से तो काम बन जाता है, अब RMS का क्यों जरूरत था? पहले एवरेज समझते हैं, उसमें क्या दिक्कत था, उसको ओवरलुक, मतलब उसको ओवरराइट करने के लिए हम लोग RMS सीखेंगे. नाउ अगर मैं ये एक फुल साइकिल, इस जैसे यूनिटरी मेथड में एक को निकालने के बाद हजारों हम निकाल सकते हैं, पहले हम लोग एक साइकिल में एवरेज, आई एवरेज निकालते हैं. आई एवरेज, सो एवरेज मींस टोटल वाला कुछ ना कुछ फील. टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम. अब टोटल टाइम तो चलो इजी बात है, टाइम पीरियड लगता है, ये T/2. अब ये सोचो, ये पॉजिटिव हाफ है, ये चलो 10 चार्ज ला रहा है, यहां पर तब सिमेट्रिक है तो -10 चार्ज लाएगा.
तो टोटल करोगे तो जीरो चार्ज, टोटल चार्ज जीरो डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ भी हो जीरो, तो तुम्हारा दिमाग में अब आएगा अरे भाई चार्ज जीरो होने के वजह से मेरा एवरेज जीरो हो रहा है। जैसे आप इतना अच्छा से एग्जाम दिए और मैं अगर बताऊं आपका एवरेज जीरो है, आप तो रूठ जाओगे। तब साइंटिस्ट लोग ने बोला अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस और प्लस ऐड हो रहा है इसलिए, बट दे आर चार्जेस। तो एक काम करते हैं, इसको फुल साइकिल में ना बना के हाफ साइकिल में पूछते हैं। हाफ साइकिल में तो चार्ज है, हाफ हाफ करके हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। मतलब 0 to t/2 टाइम पीरियड में मेरा स्टेडीनेस ऑफ करंट को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। तो चलो इसको पहले हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो फुल साइकिल में आई एवरेज जीरो हो गया। अब देखो वी नो दैट I इक्वल टू dq/dt। नाउ you have to ask another question, why I have written a differential expression of current, because current is variable each and every moment। इसका मतलब क्या है, करंट क्या है, accumulation of charge each and every moment में वेरिएबल है। अगर वेरिएबल ना होता, आपको अगर लग रहा है ना भाई वेरिएबल नहीं है each and every moment में, तो ये कांस्टेंट होता। कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वो तो जीरो हो जाता है, करंट जीरो, फिर दिमाग खराब। तो कंसेप्ट क्या है, ईच एंड एवरी मोमेंट में मेरा चार्ज इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई द एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल। अब हम लोग क्या करेंगे, आई को हटा के I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। अब ये dt को हटाएंगे, यहां पर dt लाएंगे। अब इतना पोर्शन में इनफाइनाइट टाइम, छोटा छोटा टाइम हो सकता है, इसको ऐड करने का जरिया एक ही है, दैट इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 0 to q एंड इंटीग्रेशन 0 to t। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द फुल वाला टाइम पीरियड। फुल टाइम पीरियड में मेरा जीरो आना चाहिए। चलो प्रूफ करके भी देखते हैं। इट इंप्लाइज इंटीग्रेशन, ये q हो जाएगा। देखो आई नॉट तो बाहर है, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये ओमेगा इधर रखते हैं, 0 to t। अब इसको वैल्यू अगर बैठाएंगे, माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा का वैल्यू 2π/t, ठीक है ना। और ये t के जगह में लिमिट बैठाएंगे माइनस। अब ये जीरो अगर बैठाएंगे तो कॉस ओमेगा इंटू जीरो, दैट विल बी कॉस जीरो। अब देखो टी कैंसिल आउट, 2π 1π 2π, 0 डिग्री और 2π दोनों का वैल्यू सेम, 1 और 1 माइनस करोगे तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। देखो हम लोग कंसेप्चुअली सीखे और थ्योरेटिकली प्रूव भी किए, आ गया मेरा जीरो। साइंटिस्ट ने बोला अच्छा तू फुल साइकिल में ऐसा करेगा, चलो हाफ साइकिल में तुमको निकालेंगे। तो मैंने किया क्या, लिमिट को t/2 बना दिया। तो मैंने t यहां पर बिठाया था t/2। अब ये 2 कटेगा, अब ये फुल नहीं होके पाई होगा। अब इसमें 1 होता है, इसमें -1, दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट टू -1, दैट विल -2। यहां पर -2 बनेगा, बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, +2 हो जाएगा, 2I0 ओमेगा। ओमेगा का मतलब 2π/t। ये t ऊपर जाएगा, चलो इसको हटा देते हैं और ऊपर लेके आते हैं। अभी एक काम करते हैं, ये 2 को ना यहां पर लेते हैं। अब तुम सोचोगे क्यों किए, क्यों क्या है, क्यों ये जगह में टोटल चार्ज है। करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, उसको कहा जाएगा आई एवरेज। क्यों, टोटल जब बात आता है, सब्जेक्ट का पूरा मार्क्स ऐड कर दिए, टोटल आया, वो मार्क्स कैसा हो गया, एवरेज। अब टोटल चार्ज और टोटल टाइम ला रहे हो तो वो करंट कैसा होगा, एवरेज। तो आई एवरेज इक्वल टू q/t/2 इक्वल टू 2I0/π। इट इज 0. ये q को हटा रहे हैं, 0.637 I0। अब देखो पूरा दुनिया यहां तक छोड़ देगा दिमाग लगा के,
हम लोग यहां से थोड़ा और कुछ सीखेंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के जैसा, थोड़ा और माइलेज। 0.637 को 1 डेसिमल तक लेते हैं तो दैट इज 0.6 आई नॉट। ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा ना, और मैं अगर ऊपर 0 और नीचे 0 कर दूं तब तो क्या हो गया, 60/100। समझो बात को, पॉइंट को हटाए नीचे 10 और 6 हो गया तब 0, 60/100। दिस इज नथिंग बट द 60% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो T/2 टाइम पीरियड के लिए, T/2 टाइम पीरियड के लिए, चलो इसको अच्छा से ड्रॉ करते हैं, चलो एकदम फील वाला। ये मेरा चेंजिंग करंट है, चलो 2 हाफ ले लेते हैं, ठीक है ना, तो मजा आएगा। इसका आई नॉट कितना है, 100%, इसका 60% T/2 टाइम पीरियड के लिए, इसका T, इसका 3T/2, इसका 2T। मैं हाफ हाफ करके सोच रहा हूं, तो ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड, इसका 60% सोचो, इतना टाइम के लिए वो स्टेडी है 60%। 40% घटा के एक लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया। फिर यहां पर पोलरिटी चेंज हो जाएगा, इसका इतना है 60% लगभग इतना, अगेन पोलरिटी चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम से 60% है लगभग इतना, फिर 60% लगभग इतना। मेरा कर्व कैसा हो गया देखो, Z उल्टा Z, अगेन Z। तो मेरा जो ओरिजिनल कर्व है उसको मैं कुछ देर के लिए अगर भूल जाऊं तो मेरा वेरिएशन भी चला गया करंट से, एक स्टेडी पोर्शन आ गया ईच एंड एवरी टाइम पीरियड के लिए, और जो वेरिएशंस है उसका डायग्राम ऐसा है। समझ में आया ना चीज? जैसा मेरा एवरेज सब सब्जेक्ट के लिए एक ही नंबर लग रहा था, अब आई एवरेज, ये आई नॉट छोड़ दो, अब ये कर्व को आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो वेरिनेस दिखा रहा है, और ये कर्व मेरा आई एवरेज दिखा रहा है। ईच एंड एवरी हाफ साइकिल कंट्रीब्यूशन, हाफ साइकिल लेके हम लोग काम किए। तो 0.637 को 0.6 पकड़ के 60% अपना दिमाग ही खोल दिया, और ग्राफ भी हम लोग को मजा से आया। तो अब सोचेंगे आई आरएमएस का क्यों जरूरत हुआ। आई आरएमएस का इसलिए जरूरत हुआ, हम लोग एवरेज फुल निकालने के टाइम में वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो साइंटिस्ट लोग ने बोला भाई अब आधा आधा करके कितना बनाएंगे, चलो फुल बनाने का एक कोशिश करते हैं। तो प्लस और माइनस का प्रॉब्लम अच्छा से सोचो, अगर तुम ये प्लस ये माइनस दोनों को ही सेम साइन में कन्वर्ट कर दो तो कैसे होगा। माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग को मॉड्यूलस ऑफ आई या आई स्क्वायर करना था। तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में यह चल रहा है, अगर यहां पर माइनस को प्लस कर दे हमारा गड़बड़ खत्म हो जाएगा। ये गड़बड़ खत्म करेगा ये दोनों। सो दे आर थिंकिंग ऑफ सम एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर और आई मॉड्यूलस। तो अभी दिमाग में कुछ चमका, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। This is the expression where we can calculate I for the full cycle, because यहां पर नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका नाम रूट आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर क्यों आया, आरएमएस क्यों आया? साइंटिस्ट लोग ने बोला तुमको तो स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा आई को, उसको ऐड करो, ऐड करके एवरेज करो, उसके बाद रूट करो। तुम सोचोगे अरे रूट क्यों करोगे, जब एवरेज निकालते हो तब आई का पावर कितना है, 1 है, लेकिन तुम्हारे पास आई कितना अवेलेबल है स्क्वायर में, इसको 1 कैसे करोगे, रूट लगा के।
सो दैट्स वाई वी हैव टू रूट द टोटल सम। तो मेरा जो आंसर है, आंसर में स्क्वायर हट के लीनियरिटी आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट। अब समझ में आया? अब हम लोग सेम टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। देखते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग करंट का वेरिएशन ईच एंड एवरी पॉइंट में वेरिएशन रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा टाइम लेंगे। छोटा टाइम में छोटा हीट निकलेगा, हमारा छोटा बीम जैसा। अब आई के जगह में क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समझ में आया ना, 0 टू H, अब इंटीग्रेशन 0 टू T फुल टाइम पीरियड के लिए। अब हम लोग को मालूम है स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। H इक्वल टू आई नॉट आर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू T 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहां पर dt। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, आई नॉट आर बाई 2 t माइनस कॉस विल कन्वर्ट इंटू साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा 0 टू t। देखो जीरो लोअर लिमिट जब बैठाओगे यहां पर 0 और यहां पर 0, साइन 0 0 हो जाता है, तो लोअर लिमिट लेके टेंशन मत लो। तो अब देखो H इक्वल टू आई नॉट आर बाई 2 अपर लिमिट t माइनस साइन ओमेगा के जगह में लिखेंगे 2 पाई बाई टी, यहां पर 2 आगे से बैठा हुआ है, चलो इसको ठीक से लिखते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 2 ओमेगा और टी के जगह में हम लोग ये बैठाएंगे और 2 ओमेगा, टी को ब्लैक पेन से लिखते हैं। चलो 2 पाई बाई टी, ये टी कैंसिल आउट, 0 लिखे नहीं, तो मेरा क्या हो गया 4 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब 0 डिग्री के पास, तो साइन 0 0, ये बोला टर्म 0। तो H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर में गलती से भूल गया, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, दिस टी इज फॉर द फुल टाइम पीरियड। अब ये सोचो मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं आई आरएमएस। आरएमएस क्या है, एवरेज वाला चीज। आई आरएमएस इज द स्टेडी फॉर्म ऑफ एसी करंट। अच्छा, जैसे 93% में बताया, तो मुझे क्या लग रहा है, वो वेरिएशन वाला मार्क्स भी ठीक है और 93 जो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मिला है वो भी ठीक है। तो अगर ये वेरिएशन वाला करंट सर्किट में जाएगा एक साइकिल के लिए, तो इतना हीट जनरेट करके देगा। अगर कोई स्टेडी करंट होगा, वो भी उतना टाइम पीरियड के लिए अगर जाएगा, उतना ही करंट हीट जनरेट करके देगा। तो H इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी। अब दोनों को अगर इक्वल किया जाए, हीट इक्वल टू हीट, आर टी विल कैंसिल आउट, विल गेट आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट बाई आई नॉट स्क्वायर। अब रूट बोथ साइड कर दो, तो तुमको आएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ये रूट 2 1 बाई रूट 2 होता है 0.707 आई नॉट। 0.7 है मतलब कितना परसेंटेज, 70%। मतलब 70%। तो आई आर एम एस, आई तो समझ में आ गया ना चीज। अभी हम लोग थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आई आर एम एस इज 70% ऑफ आई नॉट, और आर एम एस क्या है, होल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे।
चलो अच्छा से समझते हैं। देखो सब कोई ग्राफ ड्रॉ करने में हिचकिचाता है ना, ये देखने के बाद तुम ग्राफ एकदम बढ़िया से बताओगे। देखो चलो हम लोग दो ग्राफ एक साथ देख लेते हैं, ठीक है ना, मजा आएगा। आई एवरेज का भी देखेंगे, आई आरएमएस का भी देखेंगे। अच्छा ठीक, अब देखो आई एवरेज इज ऑल अबाउट हाफ साइकिल। यू हैव टू थिंक ऑफ हाफ साइकिल, हाफ हाफ करके सोचना पड़ेगा। T/2 T3T/2 और ये होता है 60% ऑफ आई नॉट। ये है स्टेडी फॉर्म ऑफ एसी करंट, मतलब ये वेरिएशन छोड़ के आई नॉट का 60% लगभग इतना 0 to T/2 टाइम के लिए। ये I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये स्ट्रेट लाइन वाला मेरा आई एवरेज, ये फिर आई एवरेज मेरा ग्राफ। इसको प्रोमिनेंट कर दो, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ये स्टेडी वाला करंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरिएबल करंट। इसको जब हाफ ऑफ टाइम पीरियड में देखे तो स्टेडी करंट स्टेडी करंट स्टेडी करंट किया। कंसेप्ट क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेशन करके, I इक्वल टू dQ/dt। अच्छा, और इसमें देखो हम लोग क्या क्या किए, एक नंबर तो पहले I² निकाले, इससे क्या हो गया, होल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, मेरा ग्राफ भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो मजा, देखो तुम्हारा जो सॉरी तुम्हारा जो वेरिएबल वाला कर्व था, दिस इज I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज I², दिस इज I²। ये I² का एक्सप्रेशन जो ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली, स्क्वायर करते करते इसका वैल्यू ऐसा चेंज हो रहा है। अब I² को एवरेज अब लाए हो तब वो क्या हो गया, दैट इज द 70% ऑफ आई नॉट, दैट इज IRMS। एकदम कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने खोल दिए, तो इट इज द 100% ऑफ आई नॉट, इसका 70% और होल पॉजिटिव। सॉरी, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। अच्छा, ये करंट को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। तो हमारा स्टेडी नेचर टोटल पॉजिटिव है, दिस इज IRMS। फुल टाइम पीरियड के लिए जितना भी चल रहा है, फुल टाइम पीरियड के लिए पूरा मेरा स्टेडी है और कांस्टेंट है, दिस इज द IRMS। जहां पर ये करंट अपना फुल वेरिएशन दिखा रहा है, बट RMS अपना स्टेडी फॉर्म दिखा रहा है, जैसे मेरा परसेंटेज वाला कंसेप्ट था 93% ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो यहां पर ईच एंड एवरी टाइम में मेरा पॉजिटिव है, ऊपर में है, और हर जगह एक स्ट्रेट लाइन है, स्टेडीनेस। और ये मैं हाफ साइकिल करके कर रहा था, पॉजिटिव के लिए ऊपर, नेगेटिव के लिए नीचे, पॉजिटिव ऊपर नीचे ऐसे होते हुए जा रहा है। बात खत्म। IRMS एवरेज का ये टोटल कंसेप्ट। अभी थोड़ा एक सम देखेंगे, और सम से क्या पूछ सकता है, अब देखो कुछ पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था E0 इज द
पीक वैल्यू, अब आरएमएस, अब तो ये सब पिद्दी वाला क्वेश्चन हो गया। रिलेशन पूछा है, अब देखो डेफिनेशन कैसे बताओगे। अगर पूछ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू, आईआरएमएस, तो आप बताना आईआरएमएस इज अ स्टेडी फॉर्म ऑफ एसी करंट व्हेन इट फ्लोज इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम will generate as much heat as a AC current flows through the circuit for the same time। समझ में आ गया ना। तो AC करंट, वो वेरिएबल वाला करंट अगर 10 सेकंड के लिए गया था, जितना हीट जनरेट हुआ, वो एवरेज करंट वैल्यू वाला करंट 10 सेकंड के लिए जाएगा, वही सर्किट में जितना हीट जनरेट होगा दोनों इक्वल होगा। लास्ट में दोनों इक्वल किए थे, आई आर एम एस करके H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और वो वेरिएबल वाला जब गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 आ गया, दोनों को इक्वल किए, रिलेशन आ गया। अगर तुमको ये बताए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ और डिफाइन आई एवरेज, तो आप क्या बताओगे? सेम स्टेडी फॉर्म ऑफ एसी करंट, आई एवरेज इज द स्टेडी फॉर्म ऑफ एसी करंट when it passes to a circuit for a half time period, it will send same amount of charge as it sent by a AC current for the same time to the circuit। वहाँ पर dq by dt चार्ज वाला कंसेप्ट था। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, और अगर पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, वहाँ पर आप डेफिनेशन बताना, ग्राफ बताना, और दोनों का एक्सप्रेशन बताना मैथमेटिकल। आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, आई आर एम एस इक्वल टू 0.737 आई नॉट। ये तीन अगर दे देता हो फुल मार्क्स आने वाला ही है। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये छोड़ के, जो मेरा साइन वाला एक्सप्रेशन, अब दिमाग में तो चल रहा है क्यों साइन वाला एक्सप्रेशन, ये घूम रहा है, नॉर्थ पोल के सामने में धीरे धीरे आ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई रिकैप कर दिए। चलो v, एक क्वेश्चन था, v इक्वल टू 140 साइन 314 t, दे हैव आस्क्ड आई आरएमएस, आई एवरेज, और चलो क्या क्या निकाल सकते हैं यहां पर देख लेते हैं। वी नो दैट v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, अब तो क्रिस्टल क्लियर v नॉट का वैल्यू, और ये बताया है ये एक सर्किट में रन कर रहा है, जो सर्किट में रेजिस्टेंस 50 ओहम का है, और ये करंट ये वाला है। तो अगर मुझे करंट निकालना है, v इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ, v नॉट बाई आर कर दिए, v नॉट 140 बाई 50। अब देखो ये v नॉट पकड़े हैं, तो मेरा जो करंट आएगा वो भी पीक वैल्यू का आएगा। अब देखो 0 0 काट दो, अब इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 ऊपर 28, तो 2.8 एम्पियर आई नॉट इक्वल टू। अब तो दिमाग में खुराफाती शैतानी बुद्धि आ गया हमारा। कैसे? अब तो दिमाग में मेरा खुराफाती बुद्धि आ गया है। अब तो मेरे दिमाग में थोड़ा खुराफाती बुद्धि आ गया है। क्या आरएमएस या एवरेज निकालना है तो वो परसेंट वाला कंसेप्ट लाएंगे, वो टोटल बाय 0.637 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, आई आरएमएस निकालना है तो 70%, 70% मतलब 7/10, बाई 10 याद रखना, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 7 8 56, 5 14 19, इसके लिए एक पॉइंट और नीचे एक 10 था, यहां पर एक पॉइंट 1.96 आई आरएमएस आ गया। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू से कम है, मेरा आंसर ठीक है। अगर मुझे पूछे आई एवरेज निकालो फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में 60%, आई एवरेज इक्वल टू 60%, 6/10, 6 को पहले मल्टीप्लाई करो 54, 5 17, इसके लिए एक पॉइंट, यहां पर एक, तो अप्रोक्सीमेटली ठीक से देख लो तो 6 8 48,
6 8 48 4 12 16 that is 1.7 approximately 1.7। मेरा I नॉट सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, उससे थोड़ा कम होता है RMS क्योंकि ये 70% है, और ये सबसे छोटा होता है, ये 60% है। देखो वैल्यू में भी देखने को मिल रहा है। और दूसरा, कुछ भी पूछे, सिंपल ओहम्स लॉ लगाना है, ओहम्स लॉ लगा के कुछ भी स्विच हम लोग कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक यहां पर ही खत्म। अब जो करने वाले हैं दैट इज द ये टॉपिक यहां पर ही खत्म। अब जो करने वाले हैं आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, ये तीनों सर्किट करना पड़ेगा। ये तीनों सर्किट करके हम लोग एसी करंट को एकदम पकड़ के खत्म कर लेंगे।